हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरामेडिक्स चैनल। आई हम इस वीडियो में DFN यानी डिजिटल फीमोरल नेलिंग इस वीडियो में बात करते हैं हर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर के साथ। तो सबसे पहले पेशेंट अगर OT में आता है, OT में इंटर्न करता है, तो सबसे पहले हम लोग सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। सुपाइन लगाने के बाद, सुपाइन करने के बाद हम लोग फ्लेक्सिबल करके एक बूस्टर बनाते हैं जिसको हम लोग सैंडबैग बोलते हैं। वो इतना बनाते हैं कि 70 से 120 डिग्री तक फ्लेक्स हो जाए, पैर नी फ्लेक्स हो जाए, है ना। जब ये फ्लेक्स हो जाने के बाद भी हम लोग देखते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं पेशेंट को। तो पेशेंट स्क्रब करते हैं सेवलॉन से और 7.5 बीटाडिन से, दोनों मिक्स करके स्क्रब कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये होने के बाद स्प्रिट से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पेंट करते हैं 10% बीटाडिन से। तो 10% बीटाडिन से करने के बाद देखते हैं क्या किससे हम करेंगे 10% बीटाडिन। तो ये हम किडनी ट्रे है, किडनी ट्रे में हम कुछ गॉज पीस रखेंगे ताकि वो हमको पेंट हो जाए, 5, 6, 7, 8 जो भी हो उतना से अच्छे से डैप करें। उसी में हम 10% बीटाडिन लेते हैं और उससे पेंट करते हैं। पेंट करने के लिए हम स्पंज होल्डर की यूज करते हैं। ये स्पंज होल्डर, इससे हम लोग पेंट कर लेते हैं। पेंट करने के बाद हम इसको डिस्कार्डेड कर देते हैं। किडनी ट्रे और स्पंज होल्डर दोनों को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड का मतलब हो गया कि ट्रॉली से बाहर बिक देना, या नीचे जो रैक है ट्रॉली के नीचे बना हुआ है उसको हम नीचे से डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग ड्रैपिंग करते हैं। ड्रैपिंग करने के बाद हम लोग इस टॉवेल क्लिप के यूज करते हैं जिससे हमको ड्रैप लॉक कर सकते हैं, ड्रैप लॉक कर सकते हैं ताकि प्रोसीजर में टॉवेल स्लिप नहीं हो, गिर नहीं जाए, ठीक है। तो गिरने एक प्रॉब्लम होने के बाद फिर क्या करते हैं, स्प्रिट से फिर गॉज पीस लेके अच्छे से जितना बीटाडिन पेंट किए हैं वो क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम लोग अब आते हैं इंसिजन। तो इंसिजन कहाँ लेंगे, DFN डिजिटल फीमोरल नेल यानी जस्ट नी के पास। तो इंसिजन दो तरह से लिया जाता है, एक एंट्रोगेट और एक रेट्रोगेट। एंट्रोगेट हो गया जो ऊपर GT से, जैसे हम लोग फीमर इंटरलॉकिंग करते हैं या PFN करते हैं, ये PFN A2 वगैरह जो भी करते हैं एट्रोगेट से करते हैं। और रेट्रोगेट यानी नीचे से नी खोल के, नी ज्वाइंट खोल के हम लोग जो एंट्री पॉइंट बनाते हैं उसको रेट्रोगेट बोलते हैं, रेट्रोगेट। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैर फ्लेक्स करेंगे। उसके बाद स्किन काटने के बाद 22 नंबर BP ब्लेड से इंसिजन खोलने के बाद अब यूज कर लेंगे हम लोग 3 नंबर ब्लेड, इनर ब्लेड, जिसको हम बोलते हैं इनर ब्लेड। जो इनर ब्लेड तक हम पहुंच जाएंगे ज्वाइंट तक। ज्वाइंट के बाद हम क्या करेंगे, उसमें ज्वाइंट में सर्वाइवल फ्लूइड रहता है। ज्वाइंट खोलने के बाद पैटेला ऊपर रखेंगे और नीचे से हम एंट्री पॉइंट बनाएंगे टिबिया से होके, कहाँ, फीमर कॉन्डैलर में, यानी फीमर नॉच बोलते हैं उसको, फीमर नॉच। वो हम अंडर सीआर को देख के, इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों देख के हम लोग क्या करेंगे, देख के तब एंट्री बनाएंगे। एंट्री अब देखते हैं किस तरह से बनाते हैं, वो सर्जन पे डिपेंड करता है। कोई सर्जन है कि गाइडवर से बनाते हैं, लॉन्ग जो PFN गाइडवर रहता है उससे बनाते हैं, कोई डायरेक्ट ऑल यूज करते हैं। तो ऐसे हम नहीं कराएंगे। अगर वो जस्ट केवा से गाइडवा से एंट्री पॉइंट बनाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो ऑल से बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोटेक्टिव स्लीव यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलापुर स्लीव, ताकि हमको जो भी अगल बगल जो भी टिश्यू वगैरह है वो डैमेज नहीं पहुँचे। तो अब देखते हैं कि जब इससे पहुँच गया नॉट में एंट्री पॉइंट, तो हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। तो आपको हम बताएं सोलापुर स्लीव, ये देखिए सोलापुर स्लीव है। तो सोलापुर स्लीव, अब कुछ लोग सर्जन हैं कि डायरेक्ट वो यूज करते हैं। तो ये देखिए लंबा गाइडवायर है, इसको होल्ड कर लिए। अब ये नॉच के बीच अंडर सीआर में देख के
अंडर स्क्वायर में देख लेंगे इंटीरियर और पोस्टीरियर, लेटरल मीडियल दोनों एपी और लेटरल देख के हम इसी के थ्रू, अगर इससे भी बनाना चाहते हैं तो इसके थ्रू हम चले जाएंगे। और जब ये सही हो जाएगा तो इसके ऊपर हम भी ऑल यूज कर सकते हैं। ये मेरा एग्जैक्ट है कि लोकेशन जहाँ पे एंट्री है, इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैनुलेटेड ऑल। देखिए इसको अंदर करके हम हॉल को बड़ा करके एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, एंट्री बना सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्ट्रेट ऑल यहाँ पे यूज किया जाता है। तो जब भी जाएंगे तो ये 16 फुट स्लिप्स के अंदर ही ऑल से एंट्री बनाएंगे। और अगर एंट्री ऐसे बना दिए तो जब भी रिमिंग करेंगे तो हम 16 फुट स्लिप हटाएंगे नहीं तो हटाएंगे तो बहुत सारा डैमेज पहुँचेगा। तब यहाँ पे देखिए ऑल से एंट्री बना दिए, गाइडवर भी चला गया ये। अब इसको बड़ा करना है हॉल तो नॉर्मल रिमर लेंगे, तो इसके गाइड करके उसका हल्का रिम करके छोड़ देंगे ताकि हमको कैनाल पता चले कि कहाँ पे हम मेरा एंट्री पॉइंट बनाए हैं। बनाने के बाद अंदर जाने के बाद अब इसको निकाल लेंगे, ये निकालेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे तो लॉन्ग गाइडवर यूज करेंगे, क्योंकि अभी रिमिंग वगैरह बाकी है, नेल वगैरह जाएगा तो छोटा में तो काम चलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये गाइडवर, इसके गाइडवर करने से पहले हाथ से डालने में काफ़ी मुश्किल होती है, तो हम लोग इसके लिए टी हैंडल यूज करते हैं। टी हैंडल भी कैनुलेटेड होता है, देखिए पास हो जाएगा। अब ये हाथ से भी कितने लोग लॉक करते हैं, देखिए ये टिप पे जा रहा है तो टिप सेंटर पे होना चाहिए, तब जाके अच्छे से ग्रिप में आएगा। होने के बाद हाथ से, इसका चाबी है, चाबी से हम टाइट कर दिया। अब इससे हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे, एलटी तक चले जाएंगे, गाइडवर एलटी तक। अब एलटी तक चले गए तब हम क्या करेंगे, टी हैंडल निकाल लेंगे और ये स्लीव रहेगा अंदर, ये अंदर ही रहेगा। अब आगे रिमिंग के बारे में, तो कुछ लोग सर्जन होते हैं कि प्रेफर्ड करते हैं स्ट्रेट रिमर, जिसको बोलते हैं मैनुअल रिमर। ये हर एक साइज आता है, 8, 9, 10, 11, 12 जितना नेल डालना है उसके अकॉर्डिंग वो रिमिंग करते हैं, एक ज़्यादा करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर ये हम नेल डाल रहे हैं तो मेरा ये हॉल है 16 फुट स्लिप जो हमको टिश्यू से प्रोटेक्ट कर रहा है। ये इसके अंदर टिश्यू आने नहीं दे रहा, ये सेफली से ये रिमिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे सर्जन हैं कि इससे मैनुअल पावर ज़्यादा लगाना पड़ता है हाथ से, तो प्रेफर्ड आजकल फ्लेक्सिबल रिमर यूज करते हैं। तो फ्लेक्सिबल देख लेते हैं, फ्लेक्सिबल के लिए हम ये अटैचमेंट निकाल देते हैं और ये रिमर का पॉइंट लगा देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको प्रेस कर लेते हैं और साइड बाय साइड हम लोग रिमिंग करके इसके अंदर चले जाते हैं। हम लोग हॉल चले गए, डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब ये 16 फुट स्लिप तक यहाँ तक पहुँच गए हैं, देखेंगे अंडर स्क्वायर में यहाँ तक पहुँच गए। तब हम लोग क्या करेंगे, रिमिंग करेंगे। रिमिंग करके हम लोग जहाँ तक नेल जाना है वहाँ तक हम लोग प्रॉपर रिम कर लेते हैं। फिर ये पकड़ के हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, निकालने से पहले हम लोग कॉकस क्लैंप को यहाँ पे टिप पे पकड़ लेते हैं ताकि गाइडवर हमको निकले नहीं। अगर निकल जाएगा तो फिर दोबारा मेहनत से डालना होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरह हम लोग पूरी तरह से रिम कर लेते हैं। अगर ये सिंपल डिस्टल फीमर फ्रैक्चर है तब इन केस आपको कम्युनिकेट फ्रैक्चर दिखे, स्पाइरल फ्रैक्चर दिखे, ताकि रिडक्शन है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिडक्शन फोर्सेप यूज कर लेते हैं, रिडक्शन क्लैंप यूज कर लेते हैं। ये पॉइंटेड है और ये बॉल टिप का है दोनों। अब कहिएगा कि इसमें इसका क्या ज़रूरत पड़ता है, स्पाइरल है
तो वो क्या कहते हैं, स्टेबल करना, यानी रिडक्शन कर लेते हैं उसको। एस्पायरर है तो दोनों प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों फीमर के अलाइनमेंट करके इसको क्लैंप से होल्ड कर लेंगे, तब ये जाके रिम करेंगे ताकि मेरा नेल जाएगा तो फ्रैक्चर अच्छे से दिखो। और नहीं करने के बाद क्या हो सकता है, बिना सीआर में देखेंगे तो रिमर के थ्रू बोन फट भी सकता है, टूट भी सकता है। ठीक है, इसलिए प्रेफर कर लेते हैं कि इसको होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने के बाद अच्छे से रिडक्शन बढ़ जाता है, ताकि नेल भी डालते हैं तो उसी कंडीशन में रहता है ताकि यूनियन जल्दी हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग रिडक्शन क्लैंप लगाते हैं और सर्जरी भी अच्छा दिखता है। रिमिंग कर लिए, रिमिंग करने के बाद हम लोग एक और करेंगे, प्रॉक्सिमल रिमर, जो हाथ से किया जाता है। देखिए ये प्रॉक्सिमल रिमर है। करने के बाद प्रॉक्सिमल रिमर करेंगे। हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, नेल, तो नेल लगाएंगे। तो नेल हमारे DFN में आता है 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm। 350 mm अप्रॉक्स हम लोग के पास LT से एबव पहुंच जाता है, तो उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो उसको भी और ज़्यादा मंगा सकते हैं। कॉमनली इतना यूज होता है 350 mm। 5-5 को 50-50 mm का डिफरेंट आता है, तो हम लोग कॉमनली बोलते हैं 20, 25, 30 सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए आपको नेल दिखाते हैं। देखिए आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यह नेल 12 mm इंटू 200 mm नेल आता है। 9, 10, 11, 12 4 फॉर्मेट में आता है। डायमीटर 4 होता है। देखिए 20, 25, 30, 35 यहाँ तक हम लोग के GT पहुँच जाता है। तो इससे ज़्यादा नहीं डालते हैं। तो आइए आप नेल सेट करते हैं। ये देखिए नेल लॉकिंग या कॉनिकल बोल्ट भी बोल सकते हैं, जिसको हम जिक, ये जो जिक है, जिक में हम लोग नेल फिट करते हैं, अटैच करते हैं। ठीक है, तो इसको कॉनिकल बोल्ट भी बोल सकते हैं, नेल लॉकिंग बोल्ट भी बोल सकते हैं। अब ये देखते हैं कैसे फिट हुआ। और ये जिक कोई भी फीमर हो DFN, ये बाहर का लैटरल में होता है, ताकि हम बाहर से होल कर, मिडिल में कभी नहीं जाएगा। तो आइए हम देखते हैं लगा के। तो नॉर्मल नहीं, मिडिल नहीं ले लेते हैं। ये देख लीजिए, ये स्ट्रेट है। देखिए ये तो हाथ से इतना टाइट किए हैंड से, पर हाथ से नहीं, अंदर खुल भी सकता है नेल जाने के बाद। तो इसको स्पाइनल से हम लोग टाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरा नेल सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लीव लगाएंगे, इनर स्लीव और आउटर स्लीव, है ना। तो आउटर पहले लगाते हैं, ये दोनों होल का। देखिए अब ये चेक करने के है। चेक हम तभी मानेंगे जब ये बिना किसी को टच किए हुए ये हॉल से ये हॉल तक पार हो जाना चाहिए। देखिए पार हो जा रहा है, ये मेरा सही लगा हुआ है। इस सेकेंड भी देख लेते हैं, चला गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि डिजिटल इतने सारे हॉल किस लिए दिया गया है। ये यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी देखिए 2 है, 2 हॉल है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि नेल हम कितना लिए हैं, वो हम देख लेते हैं। 12 mm एंड 250 mm लिए हैं, यानी 25 लिए हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, सिंपल हम बताए थे 200 mm, 250 mm, 250। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं कितना लिए हम, 300 लिए हैं ना, 250। ठीक है, छोटा लेते हैं यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ भी कि मेरा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए
ये हल्का जिक ढीला है, इसको टाइट होना है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। देखिए ये रहेगा तो सही हॉल में चला जाएगा। देखिए ठीक है, पार हो जा रहा है। देखिए ठीक है, लॉक यहाँ करते हैं। ये नेल हम जब भी डालते हैं, नेल ये तो चेक कर लिए, इसको बीटाडिन से अच्छे से हम लोग इसको पेंट कर लेते हैं नेल को। और पेंट करने के बाद हम लोग कभी भी नेल को हाथ से टच नहीं करेंगे। देख ये जिग पकड़ के और गाइडवर के थ्रू ही हम लोग जाएंगे। गाइडवर के थ्रू ही जा रहे हैं। ठीक है, और वहाँ तक पहुँच जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गाइडवर फिर हम लोग निकाल लेंगे, जिग पकड़ के निकाल लेते हैं। जब ये नहीं निकलता है तो टी हैंडल को हम लोग यूज करते हैं। टी हैंडल हम लोग यूज करके हम लोग गाइडवर को लगाना। देखिए सही से नहीं हम लगाए, स्लिप कर रहा था। तो गाइडवर की तरह हम डाल के लास्ट में हम लोग इसको गाइडवर को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जिग को ऐसे स्टेबल करके इनर स्ट्रिप डालते हैं। इनर आउटर दोनों डाल के मार्क करके हम लोग क्या कर लेंगे, ब्लेड से इंसिजन ले लेंगे। ब्लेड से जो टिप आता है, पॉइंट आता है, जाके ये यहाँ पे मार्क करता है, उस मार्क पर हम लोग क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं। इंसिजन लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मीडियम आरटी से हम लोग उसको डिसेक्ट कर लेते हैं। स्किन और सब्टेनियस जो भी टीएफएल भी वगैरह आता है, टीएफएल टेंसोफाशियल डाटा, जितना भी मसल्स वगैरह है, ये है सब करके हम लोग कहाँ तक जाते हैं, बोन तक क्लियर कर लेते हैं। बोन तक क्लियर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इनर स्लिप डाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग ड्रिल बिट से हम लोग ड्रिल कर लेते हैं। देखिए ड्रिल बिट लगाते हैं, ये ड्रिल बिट इसका प्रोटेक्शन लगेगा ना। ड्रिल बिट ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे ड्रिल कर लेते हैं। देखिए ठीक है, ड्रिल कर लिए। बोन के सेकंड कॉर्टेक्स हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। अब हम लोग इसको निकाल के इनर स्लिप भी निकाल लेते हैं। अब हम लोग डेप्थ गेज की यूज करते हैं। ये देखिए डेप्थ गेज, ये हमको बताएगा कितना स्क्रू लेना है और कितना नहीं। ये देखिए यहाँ लगा दिए, यहाँ भी आ गया। देखिए डेप्थ गेज, यहाँ मेजरिंग करने के बाद यहाँ पे हम देख लेंगे कि कितना मेरा डेप्थ गेज यूज हो रहा है। 40, 45, 50, 60, जितना मेरा, देखिए यहाँ पे सब मार्क किया हुआ है। जितना कहेगा उतना हम स्क्रू हम ले लेंगे। अब बोलिएगा कि यहाँ पे कौन सा स्क्रू लगता है, तो जब भी डिजिटल में लगेगा तो 6 mm का लॉकिंग बोल्ट लगता है। लॉकिंग ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि जो मानो वो ड्रिल से तो कर नहीं सकते हैं, ड्रिल बिट का भी डायमीटर आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 mm का ड्रिल बिट लेंगे, क्योंकि इस एरिया कैंसलस है, जल्दी ड्रिल हो जाता है। तो हम लोग लेने के बाद हम लोग स्क्रू लेके और स्क्रू ड्राइवर पर ये होल्ड कर लिए। यहाँ पे अब डिपेंड हो गया कि ये छोटा स्क्रू ड्राइवर है, छोटा तो जाएगा नहीं, यहीं तक टंग जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग लेंगे लॉन्ग स्क्रू ड्राइवर। देखिए लॉन्ग, इसको भी बीटाडिन से पेंट होना है।
यहाँ डालेंगे। अंडर सीआरएम से ही हम लोग इसको लगाते हैं। यहाँ तक आके दोनों से देख लेंगे, सेकेंड कॉर्टेक्स में पार हो गया तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। छोड़ के और लास्ट में स्क्रू ड्राइवर निकाल लेंगे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों हॉल को, ये यहाँ पे दोनों हॉल है, ये दोनों हॉल पे हम लोग लॉक कर लेंगे। जितना साइज मांगेगा उतना हम साइज लगा देंगे। हम ये बड़ा डाल देंगे पर बड़ा होगा नहीं। और यहाँ पे इसी तरह हम इस यहाँ से 25 है तो ये इसके थ्रू भी हम लोग स्लिप से, यहाँ भी हम स्लिप से कर लेंगे। इनर स्लिप गया है, इनर स्लिप के बाद हम लोग मार्क करके इंसिजन से काट के RT फोर्सेप्स से रिसेक्ट कर लिए। अगर नहीं करते हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे टोकार का यूज करेंगे। अगर हम RT फोर्सेप्स से नहीं करते हैं, इंसिजन करके छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट टोकार से, टोकार ऑटोमेटिक वो बना लेगा अपना। दोनों का अपना कैपेसिटी बनना होता है, दोनों का अलग अलग। देखिए पॉइंटेड है, जैसे ही टिप पे जाएगा तो बाकी मसल से लिगामेंट है वो साइड सेपरेट होके चला जाएगा। सेपरेट ये डालने के बाद हम लोग फिर इनर स्लीव डाल के फिर से ड्रिल कर लेते हैं। फिर से हम लोग ड्रिल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसी प्रक्रिया करेंगे। डेप्थ गेज से हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि इस पे यहाँ पे 6 mm का लगा, पर यहाँ पे 4.9 mm का लगेगा लॉकिंग बोल्ट, ना कि 6 का लगेगा। तो ड्रिल बिट सेम ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉटकल है तो काफ़ी स्ट्रगल होता है, होल्ड भी है। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं 4.9, जैसे 36 आ गया तो हम लोग यूज कर लिए 36। और दोनों का स्क्रू ड्राइवर सेम है, आपके सामने दिखा दे रहे हैं। इसका भी सेम है और जो बड़ा वाला था इसका भी देखिए, इसका भी स्क्रू ड्राइवर सेम है, ठीक है। अभी इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीआरएम से देख के अच्छे से रिडक्शन आ गया कि नहीं। अब इतना लॉक करने के बाद हम लोग क्लैंप, तो क्लैंप खोल सकते हैं, डिजिटल लॉक कर दिए तो क्लैंप हम लोग खोल सकते हैं, और नहीं तो प्रॉक्सिमल भी लॉक होने देंगे। उसके बाद भी हम लोग जो स्पाइरल फ्रैक्चर है जो हम इससे होल्ड किए थे, हम इसको रिमूव करके खोल के सीआर में भी हम देख सकते हैं कि कहीं मेरा फ्रैक्चर भागा तो नहीं है ना, जितना होल्ड किया उतना है कि नहीं। उतना होने के बाद हम लोग इसको जिग को खोल के, अगर सही रहेगा तो जिग को खोल के हम लोग निकाल लेंगे। खोलकर जिग निकाल के अच्छे से आर्टिकुलर, क्योंकि जॉइंट हम लोग खोले हैं तो अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2 बोतल 3 बोतल एनएस से अच्छे से, प्रोक्साइड वगैरह से अच्छे से। जॉइंट में तो प्रोक्साइड डाला नहीं जाता है, जो ऊपर का स्टेन वगैरह है उस पर प्रोक्साइड से हम लोग स्टेन को रिमूव कर रहे हैं, पर जॉइंट में सिर्फ एनएस और बीटाडिन से वॉश कर लेंगे। उसके बाद जॉइंट को हम लोग रिटैक्ट करके, जैसे पैटेला टेंडन से हम लोग खोले थे तो उसको हम वाइक्रिल से टैग कर लेंगे, सुचर कर लेंगे। सबकट लगा के स्किन भी आ जाएंगे, स्किन तक करके स्किन हम लोग इथलॉन से करेंगे। स्विचिंग किससे करेंगे, ये डिसेक्टिंग फोर्सेप है और ये नीडल होल्डर है, ये दोनों से कर लेंगे। और टिश्यू कटिंग सीजर है, इससे हम लोग वो टिश्यू कटिंग सीजर दिखाए, और ये सूचर कटिंग है जिसको हम लोग नॉट लगाते हैं, उसके ऊपर से जस्ट ये सीजर से काटते हैं हम लोग। काटने के बाद वो इसी तरह हम लोग प्रॉक्सिमल भी स्विचिंग कर लेते हैं। स्विचिंग करके अच्छे से वॉश करके जितना भी स्टेन वगैरह है प्रोक्साइड से डाल के, और लास्ट में ड्राई करके स्प्रे डाल के, जब स्टेन सारा छूट गया उसके बाद हम क्या करेंगे, और ड्राई कर लेंगे। ड्राई करके फिर बीटाडिन सॉल्यूशन हो या फिर वाइटमेंट, बीटाडिन का वाइटमेंट हो, और वहाँ पे कोई भी मेगा हिल वगैरह भी दोनों मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग कर लेते हैं, कि ताकि मेरा वुंड है
इंसिजन एरिया है कि जल्दी रिकवर हो जाए। हो जाने के बाद हम लोग सारा पेशेंट को पैर जो फ्लेक्स किए थे एक्सटेंशन करके अच्छे से देख लेते हैं एपिलेटरल करके, और लास्ट में पूरी तरह से सर्टिफाई हो जाते हैं तो हम लोग पेशेंट को ओडी से बाहर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।